मॉर्निंग क्लास 11। चलो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सेशन 6, जिसका नाम है एनालाइजिंग डाटा विथ लॉजिकल एंड लुकअप फंक्शन। When you need to perform complex calculation and data analysis, you can use the powerful function of a spreadsheet, look function and logical function। जब हम लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का कैलकुलेशन या डाटा एनालिसिस करना रहता है, तो हम लोगों के सामने बहुत सारा ऐसा फंक्शन आता है जिसको कि हम स्प्रेडशीट में पावरफुल फंक्शन लगा करके यूज़ कर सकते हैं। उसको बोला जाता है लुकअप फंक्शन एंड लॉजिकल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ लार्ज डेटाबेस फॉर योर कस्टमर एंड यू वांट टू फाइंड आउट कस्टमर बाय लोकेशन, टाउन एक्सेट्रा, कैन यू यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉजिकल एंड लुकअप फंक्शन फॉर योर डाटा। चलो किसी एक कस्टमर को डाटा हम लोग निकालते हैं, उसमें उसको बाय लोकेशन उसको फाइंड आउट करना है, जैसे कि टाउन या फिर सिटी के नाम से उसका। तो तुमको क्या करना है, वो लॉजिकल या कॉम्बिनेशन करना है लुकअप फंक्शन का, और अपना डाटा को एनालिसिस करके निकालना है। लुकअप फंक्शन आर यूज टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम सिंगल कॉलम और फ्रॉम एन एरे। जो भी लुकअप फंक्शन होता है उसमें जो भी तुम्हारा डाटा निकाला जाता है वो किसी एक सिंगल कॉलम से निकाला जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ, और या फिर किसी एक एरे से। तो ये तुम्हारा एक दिस हैज़ अ टू प्रोलॉन्ग बेनिफिट। इसका दो प्रोलॉन्ग बेनिफिट्स भी होता है इस तरह का लुकअप फंक्शन या लॉजिकल फंक्शन को यूज़ करने से। इट हेल्प अस अवॉइड डाटा एंट्री एरर्स। डाटा एंट्री का जो एरर्स है वो ऑपरेट करने के लिए तुम्हारा हेल्पफुल होता है। अपडेटेशन इन अ वन सेंट्रल प्लेस विल ऑटोमेटिकली बी रिफ्लेक्टेड इन अ प्लेस वेयर द डाटा हैज़ बीन यूज्ड। डाटा एंट्री का एरर को खोजने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, एरर नहीं निकले डाटा एंट्री में, या फिर अपडेट करके किसी भी अपडेटेशन में काम आता है। जब सेंट्रल प्लेस का ऑटोमेटिकली खुद से अपडेट करना रहता है तो डाटा को, तो उस समय यूज़ होता है। लॉजिकल फंक्शन spreadsheet provides 7 logical functions that are available under logical drop down in the function library group under formula tab। 7 टाइप ऑफ लॉजिकल ग्रुप ड्रॉप डाउन ग्रुप रहता है, उसको तुमको इसमें दिया रहेगा। 7 टाइप ऑफ लॉजिकल कौन कौन सा होता है। लॉजिकल फंक्शन एम्प्लॉयज ऑपरेटर फॉर रिटर्निंग ट्रू और फॉल्स वैल्यूज। लॉजिकल ऑपरेटर टू वैल्यू आर एंड रिटर्न द रिजल्ट एज आइदर आर ट्रू और फॉल्स। तो जो भी तुम हम लोगों का डाटा का रिजल्ट रिटर्न करेगा वो वैल्यू क्या रहेगा, ट्रू या फॉल्स में आएगा हमेशा। तो लॉजिकल ऑपरेटर का क्या क्या है, इक्वल टू का साइन काम करना है, या लेस देन का साइन से काम करना है, या ग्रेटर देन का साइन से काम करना है, या लेस देन इक्वल टू के साइन से काम करना है, या ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन से काम करना है, या फिर नॉट इक्वल टू के साइन से काम करना है। तो ये सब साइन इसमें दिया हुआ है, ये साइन को तुम लोग अच्छे से देख लेना, इसी साइन से क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉजिकल फंक्शन इंक्लूड एंड ट्रू एंड फॉल्स, इफ नॉट और इफ एरर। लॉजिकल फंक्शन कौन कौन सा है इसमें, एंड है, ट्रू है, फॉल्स है, इफ है, नॉट है, और इफ एरर है। तो एंड फंक्शन हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। एंड फंक्शन में क्या होता था, एंड फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ ऑल द आर्ग्यूमेंट रिटर्न आर ट्रू एंड return false if one or more argument result are false। To understand AND function, open a worksheet and enter the following data। अगर तुम्हारा कोई भी डाटा में तुम्हारा अगर ट्रू, अगर सारे आर्ग्यूमेंट में अगर ट्रू है तब जाके तुम्हारा एक डाटा ट्रू होता है, और किसी भी आर्ग्यूमेंट में अगर एक भी फॉल्स आ जाता है डाटा, तुम्हारा फॉल्स होने लग जाएगा वो आर्ग्यूमेंट। ठीक है। टाइप द फॉलोइंग इन अ सेल B2 एंड B3। इज इक्वल टू एंड, फिर उसके बाद एंड का जो ब्रैकेट है वो खुलेगा। 5 इज स्मॉलर दैन A2, सॉरी 5 इज स्मॉलर दैन A2, हाँ, और A2 इज स्मॉलर दैन 100,
प्रेस इंटर, उसके प्रेस तुमको इंटर करना है. द एंड फंक्शन विल डिस्प्ले ट्रू इफ द नंबर इज विद इन द रेंज ऑफ 6 to 100 एंड द वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 5. जो भी वैल्यू है तुम्हारा ट्रू करने के लिए इसमें 5 से ज़्यादा तुम्हारा वैल्यू होना चाहिए, यानी कि 6 से लेकर के 100 तक कुछ भी हो सकता है. द एंड फंक्शन विल डिस्प्ले फॉल्स इफ द वैल्यू इज नॉट विद इन द मेंशन रेंज. अगर तुम्हारा एंड फंक्शन फॉल्स दिखाएगा अगर तुम्हारा वैल्यू उस रेंज के बीच में नहीं रहता है तो. नोटिस द रिजल्ट इन द कॉलम वेयर द फॉर्मूला वाज एंटर्ड. और फंक्शन, अब हम लोग और फंक्शन को पढ़ने जा रहे हैं. और फंक्शन रिटर्न द वैल्यू ट्रू इफ द आर्ग्यूमेंट इज ट्रू एंड रिटर्न द वैल्यू फॉल्स इफ द आर्ग्यूमेंट इज फॉल्स. टू अंडरस्टैंड द और फंक्शन इंटर द फॉलोइंग डाटा इन स्प्रेडशीट. इन और फंक्शन में जो भी अगर ट्रू रहेगा तो ट्रू उसका आंसर दे देगा, या फॉल्स रहेगा उसका आंसर फॉल्स आर्ग्यूमेंट में दे देगा. ठीक है. टाइप द फॉलोइंग इन अ सेल A6 इज इक्वल टू और A1 is greater than 50 and A2 is greater than 60, A3 is greater than 100 and इंटर प्रेस इंटर. उसके तुमको प्रेस करना इंटर. अगर तीनों देखो तुम्हारा A2 is greater than 60, देख लो यहाँ पे जितना भी A1 A2 A3 का जो वैल्यू है वो तुम्हारा अगर जिसमें दिया हुआ वैल्यू से अगर बढ़ कर के है तो जो वो ट्रू दिखाएगा, और इफ द अगर वैल्यू अगर उसका नहीं है ट्रू तो वो फॉल्स दिखाएगा. ठीक है. आज के लिए इतना ही. कल हम लोग इफ फंक्शन से आगे पढ़ेंगे.